स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हार्मोनिक वेव पे बेस है। ऐसा वेव मोशन जिसका हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, जिसका हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। देखो बच्चों, दोबारा मेरी बात सुन लो। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो हार्मोनिक वेव पे बेस होगा। ऐसा वेव मोशन, हार्मोनिक वेव आप इसे बोलते हैं। हार्मोनिक वेव उसे बोलते हैं जिसका हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। बुक में इसका नाम होगा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो बच्चा लोग, आज हम ये समझेंगे कि वेव की इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक है, आज हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा कि वेव की इक्वेशन कैसे बनेगी। वैसे आपको पता है ना, अगर हम वेव के बारे में बात करते हैं तो वेव के बारे में तो सारी बातें आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ी रखी हैं। 2 लेक्चर थे हमारे पास इस तरह के। तो वेव वेव को आपने लिखा डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस आपने कहा कि यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल करती है। एनर्जी ट्रेवल करती है, आपने ये बात कही कि एनर्जी यहाँ पे सर एनर्जी ट्रेवल करती होती है। हमने आपकी बात मान ली थी। ठीक है, और आपने मेरे को ये भी कहा कि सर यहाँ पे किसी भी हालात में पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता। पार्टिकल विल नॉट ट्रेवल। विल नॉट ट्रेवल। ठीक है, आपने मेरे को ये कहा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता, बल्कि एनर्जी ट्रेवल करती है। और इसके लिए हमने बेस्ट एग्जांपल लिया था क्या? वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ऑन ए स्ट्रिंग, इस तरह से हमने प्रेजेंटेशन दी थी वेव ऑन ए स्ट्रिंग की। और कुछ इस तरह से हमने कहा कि हमने यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट रखी। ठीक है, उस सपोर्ट से एक रोप हमने किस तरह से, यहां एक रोप बन रखी, यहां ऐसे। और इस रोप में हमने एक वेव जनरेट करी। ठीक है, और इस वेव ने किस तरह का मोशन किया? अगर मैं टाइम को 0 ना लूं तो इसका मोशन कुछ इस तरह का होगा बच्चा लोग, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसका दे रहा हूं। ठीक है, इस तरह का वेव मोशन होगा उसका। इस तरह का, यानी कि वो वेव लगातार है ना, इसकी तरफ स्पोर्ट की तरफ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी कुछ इस तरह से। जैसे कि हमने यहाँ पे वेव जनरेट करी इस तरह से। ठीक है, और ये वेव आगे बढ़ती ही जा रही है इस तरह। देखो, बढ़ती 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 ये स्पोर्ट की तरफ चली गई। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि इस वेव की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये देखिए, ये उसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही, जैसे ये जो पार्टिकल था यहाँ पे, वो हो सकता है यहाँ पे चला गया हो, उसने डिस्प्लेसमेंट इतना ट्रेवल कर लिया हो, जिसको आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जिसको आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, आपने इसके अलावा भी इसमें दो चार बातें थी जिनको ऐड किया। वो क्या क्या बातें थी आपके पास? चलो उन पे भी बात कर लेते हैं। मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जो आपने लास्ट टाइम कवर किया था उसके बारे में। देखिए बच्चा लोग, आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन दी। देखो भाई, आपने कहा कि सर इस तरह की वेव हम बना रहे हैं, इस तरह की, इस तरह की वेव आपने बनाई मेरे सामने इस तरह से। अगर आप इस वेव को ध्यान से देखें तो डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप कहें कि यहाँ पे सर पार्टिकल, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उनका इस डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन ऑफ वेव एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहाँ से अगर देखें तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में, और वेव की डायरेक्शन क्या है?
ये डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे वेव के केस में एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी यहाँ पे ट्रेवल करेगी, एनर्जी ट्रेवल्स बट पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, बट पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, डू नॉट ट्रेवल। बच्चा यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने कहा था कि ये जो डिस्टरबेंस है वो प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकती है। भाई आप कहते हो ना कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं वाई डायरेक्शन में देख के चलूँ, ये वाई डायरेक्शन होगी, ये एक्स डायरेक्शन होगी, तो मैं y को अगर देख के चलूं तो y आपका क्या होगा, यहाँ पे डिस्टरबेंस। y को आप बोलते हैं क्या, डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस किस फॉर्म में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हो रहा है। सही बात है कि नहीं, जो डिस्टरबेंस है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हो रहा है। y डिस्प्लेसमेंट चेक कर लो आप, ठीक है, y डिस्प्लेसमेंट आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी y क्या है हमारे पास, y जो है वो हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। और हमने कहा कि y की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, इस x पे है। यानी कि हमारा पार्टिकल कितने दूर बैठा है, ये देखो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और टाइम कितना है, क्योंकि हम ये भी पूछ सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका पार्टिकल कहाँ है, ठीक है। भाई आपकी पोजीशन क्या है और टाइम, अगर हम टाइम भी दे दें और पूछें कि इस टाइम पे आपका पार्टिकल कहाँ पे, यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो फंक्शन है किसका, x और t का। ये बातें हमने पीछे सीख रखी है बेटा। y is equal to a function of x and t, यानी कि हम वेव की इक्वेशन की क्या आपको बताते थे, हम कहते थे कि बेटा अगर आपका y f ऑफ किसके, ax प्लस माइनस बी टी, फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी आ जाता है, तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द, इस फॉर्म की इक्वेशन वेव मोशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इस फॉर्म की इक्वेशन वेव मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट वेव मोशन, दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट वेव मोशन। इस तरह की इक्वेशन वेव मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, एक कंडीशन तो ये थी वेव मोशन को रिप्रेजेंट करने की कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt आना चाहिए था। अच्छा, इसमें अगर ax प्लस bt होता तो आप क्या कहते कि वेव की जो डायरेक्शन है वो है भाई नेगेटिव x, नेगेटिव x, और ax माइनस bt आ जाता तो वेव की डायरेक्शन हो जाती पॉजिटिव x, पॉजिटिव x, ठीक है ना। वेव की डायरेक्शन क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। तो मैंने आपको बताया था बच्चा कि ax और bt दोनों का साइन अगर सेम है तो वेव की डायरेक्शन नेगेटिव बनेगी। अगर ax और bt दोनों का साइन अलग अलग है तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगी। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, एक और बात क्या थी कि ये रिप्रेजेंट करता है वेव की वेव मोशन को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। अच्छा, वेव मोशन को रिप्रेजेंट करने की एक बात और भी थी कि y should be defined for all values of x and t, है ना। y should be defined for all values of x and t, एक ये भी थी। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास तीन बातें आई किसी भी वेव मोशन को रिप्रेजेंट करने की। एक तो भाई आपका जो इक्वेशन है ना वो इस फॉर्म में होना चाहिए, y is equal to f मींस फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, ठीक है ना, इस फॉर्म में। दूसरी बात क्या थी कि y should be defined for all values of x and t,
तीसरी बात क्या थी कि ax प्लस बीटी है तो वेव की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, और ax माइनस बीटी है तो वेव की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अच्छा, वेव की हमने वेलोसिटी भी निकाली। वेव की वेलोसिटी हमने कैसे निकाली बताओ आप? वेव की वेलोसिटी निकालने के लिए हमने कहा वेव्स की वेलोसिटी या वेव की स्पीड। वेव की स्पीड कैसे निकाली थी बताओ? वेव की स्पीड के लिए हमने देखा coefficient ऑफ टी, coefficient ऑफ टी डिवाइड बाय coefficient ऑफ एक्स। टी का coefficient क्या है? बी। एक्स का coefficient क्या है? ए। तो वेव की स्पीड क्या बन गई? बी बाय ए। बी बाय ए, ठीक है ना? वेव की स्पीड क्या बन गई? बी बाय ए, ठीक है भाई? अच्छा, दूसरी एक बात और देखो भाई, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो लास्ट टाइम में आप मेरे साथ पढ़ चुके हो लेक्चर 1 में, ठीक है बच्चा? मैंने यहाँ पे क्या क्या बातें बताई हैं? मैंने ये बताई है कि वेव मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन कैसी होती है? वो ऐसी होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। अच्छा, ए एक्स प्लस बी टी हो तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ए एक्स माइनस बी टी हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है? और मैंने कहा कि y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। वेव की स्पीड में कैसे निकाल सकता हूँ? कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। t का कोफिशिएंट देख लो, यहाँ पे b है। कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट देख लो a है, तो वेलोसिटी क्या आ गई? b बाय a आ गई। अच्छा, कुछ एक जनरल बातें और भी हैं जी। क्या क्या जनरल बातें हैं? देखो मैं बता देता हूँ यहीं पे, इसको इरेज कर देता हूँ और आगे आपको इसकी जनरल बातें भी बता देता हूँ। देखो बच्चा कैसे, देखो जी, हमने वेव मोशन को रिप्रेजेंट करने की क्या बात बोली कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, यही बात बोली है ना? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, ठीक है जी? चलो, अब देखो जी, अब बनाएंगे जी हम कुछ एक ऐसी बातें जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है? यार ये गलत बन गई भाई, चलो कोई बात नहीं। ये लो जी, ये हमारे पास एक वेव है। एक वेव बना रहा हूं बेटा। एक वेव की लेंथ को क्या बोलते हैं अपा? लैम्डा। लैम्डा बोलते हैं ना? इसका मतलब लैम्डा कितना पाथ है जो एक वेव ट्रेवल करती, एक वेव कितना पाथ ट्रेवल करती है, या एक टाइम पीरियड में कितना पाथ एक वेव ट्रेवल करती है, आप उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। नहीं, वो मेरे से डाउनलोड ही नहीं हुआ यार। मैंने वो डाउनलोड करके देखा था ईशान। मैं फोन करता हूँ आपको, उस पे मेरे को गाइड करना वो कैसे डाउनलोड होगा ना, मेरे को बताना उसके बारे में ईशान, ठीक है? हाँ जी, मेरे को बता देना उसके बारे में, मैं फिर उसके बाद यूज कर लेंगे अपन इसको, है ना? हाँ जी। देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि ये एक वेवलेंथ है। अब इसमें यहां से लेकर और यहां तक कितना टाइम लगता है आपको भी पता है, इसको बोलते हैं आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चा लोग, ठीक है ना? टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा, वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड क्या बोलेंगे आप? लैम्डा, मतलब ये इसके डायमेंशन लेंथ के हैं डिवाइड बाय टाइम टी। अब ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। और मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करता हूँ बच्चा, न्यू से डिनोट करता हूँ, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है बच्चा? और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी आता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना बनता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी। 2 पाई बाई कैपिटल टी, या आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू, यानी कि लैम्डा, ओमेगा और v और t, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। वैसे लैम्डा को आप बोलते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक वेव, उसे आपका क्या बोलता है? लैम्डा बोलते हैं। अब देखो भाई, आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा जो टारगेट है वो है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के लिए। देखिए बच्चा,
हमारे पास टारगेटेड है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव। अब से पहले जितनी भी बातें मैंने करी हैं वो सारी की सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखी थी। वो मैंने ऐसी बातें करी थी जो सारी की सारी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर रखी थी। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो बात है किसके बारे में? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के बारे में। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रिजल्ट रहने वाला है वो रिजल्ट रहने वाला है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी और प्लस माइनस हमारे पास रहेगा फाइव। ये हमारी इक्वेशन आनी चाहिए। अब देखो बच्चे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ना वो है आपका के एक्स। ये के वर्ड कहाँ से आ गया? ठीक है, ये वर्ड हमें देखना है और इसको सीखना है। भाई ये इक्वेशन जो है वो हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ टी। कोएफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज के, then that velocity should be equal to omega upon k। ये velocity भी आनी चाहिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन आई कहां से? ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि एक्स का? ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम वेव ऑन ए स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग, जैसे कि हमने ये वेव जनरेट कर रखी है y, ये पाथ है हमारे पास x के इक्वल। ठीक है, इन चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, ये ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी सीधी का, टाइम पीरियड का, लैम्डा का, वेलोसिटी इज लैम्डा बाय टी। ये चीजें हमने इरेज कर दी। बढ़ते हैं हम इस कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि ये वेव यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में हमने वेव जनरेट करी है कुछ इस तरह से। देख लो बच्चों, आपने एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में वेव जनरेट कर दी। ठीक है, अब वेव क्या चीज है भाई? वेव है एनर्जी का ट्रांसफर, या आप ऐसे भी बोल देते हो। सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो आप कहते हो कि वेव इज ए डिस्टरबेंस, और जिसमें पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। भाई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को देगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को दे देगा, इस तरह से पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी का ट्रांसफर होता है बच्चा, पार्टिकल चल के कभी नहीं जाता, पार्टिकल चलकर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात। भाई मान लो कि आपके पास एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपका पार्टिकल मान लीजिए यहां यहां है। एक्स इज इक्वल टू जीरो मैं मान रहा हूं, मतलब ये आपका सोर्स पार्टिकल मान लो। ठीक है ना, ये आपने मान लिया, इसको इसको मैं सोर्स मान रहा हूं जो ओरिजिन के बिल्कुल नजदीक बैठा है। इसको सोर्स पार्टिकल मान रहा हूं। मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने इसको सोर्स पार्टिकल, जिसको स्टार्टिंग में एनर्जी मिली थी। सोर्स पार्टिकल जिसने फिर अपनी एनर्जी को फैला दिया। ठीक है ना, सोर्स पार्टिकल मैंने इसको मान लिया, एस को मान लिया। अब आपका सोर्स पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है ये मान लीजिए आप स्मॉल वाई ले। ठीक है ना भाई, अब कुछ टाइम के बाद क्या ये अपने आप को रिपीट करेगा? 100% श्योर है ये अपने आप को रिपीट करेगा। करेगा ना भाई? कहां कहां रिपीट कर रहा है ये आप देखो ग्राफ में, मैं इनका ग्राफ भी दिखा देता हूं। कहां कहां रिपीट कर रहा है? एक तो ये यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, ये यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है अपने आप को। अच्छा, ये यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है अपने आप को। यानी कि मान लीजिए इनमें से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लो आप, मान लीजिए आपने पी पॉइंट मान लिया। देखो बच्चा, पी पॉइंट के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। तो आप देखो आपके पास क्या इक्वेशन है। आपके पास अगर सोर्स पार्टिकल को मैं देखूं तो सोर्स पार्टिकल में एक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक्स आप जीरो मान के चले हो भाई, आप ओरिजिन पे बैठा दो इसको। तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या आएगा? a साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव, है ना। भाई आप अगर ओरिजिन पे बैठा दो तो आपके पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं पता है? यहाँ पे हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़ा है।
ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x एंड t जब हमने बोला था और हमने कहा कि अगर x इज इक्वल टू 0 ले लूं तो वेव की इक्वेशन से x गया, केवल t वाला कंपोनेंट बचा, तो t वाला कंपोनेंट बचा तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस y, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये देखो, यही बात आपने बोली, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है एक पार्टिकल की इक्वेशन है, ये देखो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, ये एक पार्टिकल की इक्वेशन है, ठीक है, पार्टिकल की इक्वेशन है जो x इज इक्वल टू 0 पे SHM कर रहा है, जो x इज इक्वल टू 0 पे SHM कर रहा है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल which is performing, which is in SHM at x is equal to 0, at x is equal to 0। अब हमें वेव की इक्वेशन चाहिए भाई, हमें पार्टिकल की इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो वेव की इक्वेशन चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P एट ए डिस्टेंस x, मान लीजिए यहां से लेकर और यहां तक का, मतलब O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, x डिस्टेंस मान लिया हमने कि x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जो इसी वेव को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब क्या P वाला पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, हमने कहा है कि यहाँ हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ऑफ कोर्स P वाला पार्टिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। अब देखो बेटा x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ हमने s सोर्स वाली जगह पे s इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 माना है, यानी x इज इक्वल टू 0 पे जो डिस्टर्बेंस था वही तो ट्रेवल करके P पे गया, वही तो ट्रेवल करके P पे गया। मेरी बात सुनो ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 पे जो डिस्टर्बेंस था वही तो ट्रेवल करके P पे गया। मान लो वेव ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड v और पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहा हूं भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहा हूं, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है ना वो v के बराबर है, मान लिया, ठीक है, स्पीड जो है वो v के बराबर है। तो डिस्टर्बेंस एट p was some time before at o, मतलब यहां ओरिजिन पे था, जो p पे डिस्टरबेंस पहुंचा है वो पहले तो ओरिजिन पे था, इट ट्रेवल से डिस्टेंस इज इक्वल टू x। सो आप टाइम निकाल सकते हैं ना, आपको वेलोसिटी पता चल गया और डिस्टेंस पता चल गया, तो टाइम कितना हो गया आपके पास, टाइम t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई क्या, v, टाइम t इज इक्वल टू x बाई v, यानी कि आपके पास टाइम आ गया उसके लिए x बाई v के बराबर। तो अब आप मेरे को बताओ कि y एट p इन टाइम t, ठीक है, शुड बी इक्वल टू y नोट, ठीक है, y एट o यहां से स्टार्ट हुआ था, मान लो s और o बिल्कुल नजदीक लाई करते हैं बेटा, हमने माना है कि ये बिल्कुल नजदीक लाई करते हैं, इनके बीच जो डिफरेंस है वो ना के समान किया है हमने, y एट ओरिजिन, और टाइम कितना हो गया फिर, टाइम अगर p पे पहुंचने में t लगा है तो यहां पे कितना टाइम लगा था, t में से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, x बाई v, x बाई v इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, भाई p पे पहुंचने में t टाइम लगा है तो उससे s पे कितना टाइम लगा होगा, t में से कितना कम कर दे, x बाई v कम कर देते हैं, x बाई v कम कर देते हैं, इतना टाइम लगा होगा उसे। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, जैसे कि a साइन, ठीक है, ओमेगा इंटू टी जो था, टी की जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा इंटू टी की जगह पे लिख देंगे टी माइनस एक्स अपॉन वी, और प्लस आपके पास क्या था 5, प्लस आपके पास क्या था 5, प्लस क्या था 5, ठीक है ना, प्लस क्या था 5, देखो बच्चा ये आ गया y एट p इन टाइम t, इन टाइम t, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5, ये ऐसी वेव की इक्वेशन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, ये ऐसी वेव की इक्वेशन बन गई जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है,
ये ऐसी वेव की इक्वेशन आ गई जो किस डायरेक्शन में चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। नोट कर लो इसको, ये भी एक जनरल वेव की इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y at any arbitrary point p in time t that is equal to a sin omega t माइनस ओमेगा इंटू एक्स बाई वी, है ना। और प्लस आपके पास क्या आ गया बच्चा, 5। ये देखो बच्चा, ये आपके पास जनरल वेव इक्वेशन आ गई। मेरे ख्याल में उतना ही रख ले। जनरल वेव इक्वेशन आपके पास आ चुकी है बच्चा लोग, ठीक है। जनरल वेव इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। ये देखिए, ये है आपके पास y एट p इन टाइम t a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा इंटू एक्स बाई v प्लस 5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो बच्चा, यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 है ना बच्चा। तो t टाइम के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे चला गया, t टाइम के बाद p पोजीशन पे बैठ गया। तो p पोजीशन पे, और इसने अपने आप को रिपीट किया है, ये आपको दिख रहा है रिपीट किया है भाई, इतनी हाइट इसने ली है, इतनी हाइट ओरिजिन पे थी। मतलब डिस्टरबेंस यहां से लेकर यहां तक आ गई, मतलब एनर्जी यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल कर गई। तो मैं कहता हूं कि उसने y एट p इन टाइम t इज इक्वल टू y एट o इन टाइम कितना है, यहां से लेकर यहां तक एक्स्ट्रा कितना लगा, x बाई v। तो टाइम t की जगह t माइनस एक्स बाई वी कर दो बस, t माइनस एक्स बाई वी कर दो बस। यानी कि ओरिजिन पे वो कितने टाइम पे था, t टाइम उसे यहां से लेकर यहां तक लगा है, जो किसके इक्वल है, x बाई वी। मतलब आप जीरो टाइम भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर जीरो हो तो जीरो ले सकते हो, टी माइनस एक्स बाई वी टाइम आपको यहाँ पे लेके चलना है, टी माइनस एक्स बाई वी आपको यहाँ पे लेके चलना है। तो अब आप देखो y एट p, इसकी तो कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन ओरिजिन वाले की तो इक्वेशन है ना, ये ली, ये रही ओरिजिन वाले की। तो ओरिजिन वाले की जो इक्वेशन थी उसमें आप क्या कर दो, ओमेगा स्मॉल टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी पुट कर दो बस, और प्लस 5, ये आपकी इक्वेशन बन गई। बस हमने अब तक इतना ही काम किया, ठीक है ना। यही हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है बच्चा, यही हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है अब तक, ठीक है। अब देखो हम इसमें थोड़ा बहुत और भी सुधार करेंगे, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते ही हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है, ठीक है। बताओ भाई, समझ में आया बेटा ये बात, मैंने जो दोबारा से बताई है ये बात समझ में आई इस बीच? हाँ जी बोलो बेटा। यस सर। चलो ठीक है बच्चा, ठीक। देखो बच्चा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इरेज करके एक बार फिर से रिपीट करता हूं वो बात, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि आप सभी को एक बार फिर से क्लियर हो जाए। देखो बच्चा लोग, मान लो कि ये हमारे पास इस तरह से, ये x डायरेक्शन और ये है आपके पास y डायरेक्शन, ठीक है। और आपकी जो वेव है वो कुछ इस तरह से चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है बच्चा, ऐसे 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 ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना बच्चा, ऐसे ट्रेवल कर रही है बेटा। अब आप ओरिजिन पे देखो उसका एम्पलीट्यूड, मान लीजिए कि मैं एक सोर्स पार्टिकल मानता हूं जिससे ना डिस्टरबेंस सभी में फैली है, ठीक है, जिससे डिस्टरबेंस सभी में फैली है, वो सोर्स पार्टिकल यहाँ पे बैठा है। मान लो वो ओरिजिन के बिल्कुल नजदीक है बच्चा, थोड़ा सा मुझे ना दूर ले जाना पड़ता है ताकि उसका डिस्प्लेसमेंट सही दिख जाए। ये देखो इतना डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया, ये सोर्स पार्टिकल है, मान लो, मानना है मैंने, ये जो ओरिजिन के बिल्कुल नजदीक बैठा है सोर्स पार्टिकल, बिल्कुल नजदीक बैठा है। ये देखो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है, वो y, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन क्या है बच्चा, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये इक्वेशन है बच्चा जब वो ओरिजिन पे बैठा है, ठीक है ना, जब वो आगे नहीं गया तब उसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है वो एक पार्टिकल की इक्वेशन है जो x इज इक्वल टू 0 पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है बेटा। अब ये अपने आप को रिपीट कितने टाइम में करेगा,
अब ये मान लो कि p पोजीशन पे अपने आप को रिपीट करता है। कैसे रिपीट करेगा? ऐसे, जितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया ना उतना ही कोई और पोजीशन पे भी ये डिस्प्लेसमेंट करेगा। कहाँ कर रहा है? आपको दिख गया, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। तो कोई भी आर्बिट्रेरी एक आप पॉइंट मान लो। भाई मान लिया आपने यहाँ पे मान लिया, ये देखो यहाँ पे मान लिया आपने, कंसीडर कर लिया कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P। ठीक है, आपने कहा ओरिजिन से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और हमारी जो वेव ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी v। तो उसे O से लेकर P तक आने में कितना टाइम लगा? टाइम आपको लगा कितना? डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। यही होता है टाइम। टाइम के डायमेंशन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के होते हैं। लेकिन अब देखो, अगर मैं कहूं कि ये एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, मतलब y जो डिस्प्लेसमेंट है जो ओरिजिन पे है, वही डिस्प्लेसमेंट कहां पे है? P पॉइंट पे है। मेरे को दिख रहा है? ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि मान लीजिए कि उसने P पॉइंट पे पहुंचने में उसे लगा है टाइम t, तो ओरिजिन पे जब बैठा था तो उसे कितना टाइम लगा? तो इस t से तो कुछ ना कुछ तो कम ही लगा हुआ। तो कम कितना लगा है? x बाई वी कम लगा है, तो t में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या? x बाई वी। अब देखो ओरिजिन वाले की तो इक्वेशन है ना हमारे पास, इसकी तो इक्वेशन नहीं है। तो ओरिजिन वाले की जो इक्वेशन है उसमें टाइम की जगह t माइनस एक्स बाई वी पुट कर दीजिए। तो आपके पास a साइन ओमेगा t की जगह t माइनस एक्स बाई वी, और प्लस क्या आ गया बच्चा? 5। प्लस क्या आ गया? 5। बस यही हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, बस यही हमारी इक्वेशन बन गई कि डिस्प्लेसमेंट एंड at any arbitrary point p in time t that comes out to be a sin omega t minus x by v plus 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा थोड़ा आगे हम लेके चलते हैं। हमने क्या क्या कहा है देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y, ठीक है ना, y at any arbitrary point p, सीधा ही लिख रहा हूं मैं y। अब इसको a sin ओमेगा को अंदर ले जाइए बच्चा, तो ओमेगा इंटू टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स बाई वी, ठीक है, और प्लस 5। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब आप मेरे को बताइए कि वेलोसिटी किसकी है? वेव की वेलोसिटी है ना। तो वेव की वेलोसिटी क्या होती है? वेव लेंथ डिवाइड बाय टाइम। दैट देन दिस शुड बी v is equal to lambda by t and omega is equal to 2 pi by कैपिटल T। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T। ये वैल्यूज यहाँ पे रखते जाइए और इसको इक्वेशन बनाते जाइए। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू x डिवाइड बाय v की वैल्यू लैम्डा बाय t, तो लैम्डा इंटू t प्लस आपके पास 5। t से t कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये बच गया जी क्या? a साइन 2 पाई बाय क्या आ गया ये? 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस क्या आ गया बेटा? 5। दिस इज अनदर जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये अनदर जनरल फॉर्म आ गई। ठीक है, इक्वेशन फॉर हार्मोनिक वेव। ठीक है, ये हमारे पास अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर हार्मोनिक वेव। इसको लिख भी दो। दिस इज इक्वेशन फॉर हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव की इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो बेटा, इसमें 2 पाई बाय लैम्डा जो है उसको कंसीडर कर लो कि लेट अस कंसीडर, लेट 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू के, जिसे आप वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर बोलते हैं इसको, के इक्वल रख लो। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास? a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी क्या होता है भाई? ओमेगा के इक्वल होता है। आई थिंक दिस इज ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स प्लस 5। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना। यहाँ पे अगर ओमेगा टी और के एक्स, देखो बच्चा, ओमेगा टी और के एक्स दोनों का साइन अलग अलग है ना, तो दोनों का साइन अलग अलग है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलती मिलनी चाहिए ना।
तो हमारी जो डायरेक्शन हमने कंसीडर की थी वो कौन सी कंसीडर करी थी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कंसीडर करी थी, तो मिल गई ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे हेयर ओमेगा टी एंड के एक्स both have opposite sign, both have opposite sign na, opposite sign, so waves should travel in positive x direction, positive x direction, wave should travel in positive x direction, तो फिर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है हमारी, हमने प्रेजेंटेशन ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से दी थी। अब देखो भाई वेव की स्पीड कैसे निकालोगे बताओ, वेव की स्पीड निकालने का तरीका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज ओमेगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज के, तो v शुड बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन, कैसे, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी होती है ना, और के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर चला गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्डा अपॉन टी क्या होता है, दैट इज आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ये आपके पास आ गई वेव की वेलोसिटी या वेव की स्पीड, वेव स्पीड आपके पास आ गई ओमेगा डिवाइड बाय के इक्वल, ठीक है, ओमेगा डिवाइड बाय के इक्वल, वेव स्पीड आपके पास आ गई ओमेगा डिवाइड बाय के इक्वल, ठीक है। अब फाई यहाँ पे क्या है, फाई जो वर्ड लिख रहे हैं हम बार बार, उस फाई को हमने कभी नहीं बताया आपको, आज बता देते हैं फाई क्या चीज है। फाई है बेटा इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं x को 0 कर दूं, t को 0 कर दूं, तो बचता है कौन, केवल फाई, ठीक है, इनिशियल फेज आप इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इनिशियल फेज एट ओरिजिन अपन इसको बोलते हैं फाइव को, ठीक है ना, अपन इसको बोलते हैं किसको, फाइव। इसके बाद देखिए बच्चा लोग, इसके बाद है हमारे पास, अगर मैं 2 पाई यहां से कॉमन ले लेता, 2 पाई कॉमन लेके देख लो भाई, 2 पाई कॉमन लेके जो वैल्यू आएगी वो भी चेक कर लेना, ठीक है, और बता देना मेरे को। अब करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल और चेक करते हैं कि क्या हमने जो काम किया वो सही किया है कि नहीं किया, यानी कि फाइनल हमारी इक्वेशन क्या है, y is equal to a sin omega t minus kx plus 5, ये है हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो आज का जो मॉर्निंग का सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे पास बन के आया है, वो रिजल्ट है y is equal to a sin क्या, ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, ठीक है, ये एक ऐसी वेव की इक्वेशन आई है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसी के साथ हमें अब डील करके चलना है। ये देखो बच्चा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है, उसी के साथ हमें डील करके अब चलना है और क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। देखो कैसे, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि y इज इक्वल टू, मान लो आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर ही दे दिया, 15 इंटू 10⁻⁻², साइन एक्स और टी के कोफिशिएंट लेने हैं मेरे को, तो x डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, और प्लस t डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, मेरे को ये दे दिया। अब आपको कहा कि फाइंड, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इससे आपको फाइंड करना है, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, ठीक है, और वेलोसिटी आपको निकालनी है, वेव की वेलोसिटी आपको निकालनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं निकालनी है अब तक, ठीक है, और फाई आपको बताना है इनिशियल फेज कितना है, फाई, फाई भी आपको बताना है। बताओ भाई यहाँ पे क्या क्या होगा, अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें कि y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, तो मेरे को 5 तो दिख ही नहीं रहा मेरे भाई, अगर इसके साथ कंपेयर कर लें, इसको कंपेयर करें, ठीक है ना, कंपेयर करते ही हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो कंपेयर करते ही हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसकी बात करते हैं कि मेरा 5 0 आ गया भाई, फेज इनिशियल फेज मेरा 0,
अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो एम्पलीट्यूड मेरा कितना आ गया 15 इंटू 10⁻⁻2 15 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा जी, x का कोफिशिएंट x के साथ तो kx किसके इक्वल आ गया, kx आ गया जी x डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻2। तो x से x कैंसिल हो गया, k की आपके पास वैल्यू आ गई, k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू आ गई जी आपके पास 10⁻2 डिवाइड बाय 2, यही वैल्यू आई ना k की। ठीक है जी, तो यानी कि आपके पास 10⁻2 100, ये आ गई 50, k की वैल्यू आ गई 50, आ गया वेव नंबर आपके पास आ गया 50। अच्छा, और देखो आप यहाँ से क्या क्या कंपेयर कर सकते हो, जो कंपेयर कर सकते हो करो, टी वाला भी कंपेयर कर लो जी, ओमेगा इंटू टी दैट इज इक्वल टू टी अपॉन इतना था ये 5 इंटू 10⁻⁻2, तो टी से टी कैंसिल, तो ये आ गया भाई ओमेगा इज इक्वल टू 100 अपॉन क्या 5, 10⁻+2 ऊपर चला जाएगा ना तो 20, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। ठीक है, तो अब देखो इससे और क्या क्या वैल्यूज बना सकते हैं हम लोग, जो वैल्यूज बना सकते हैं उसको बनाते जाओ। k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो k की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाय 50, यानी कि पाई बाय 25, दिस इज लैम्डा। ठीक है ना, यहां से लैम्डा भी हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अपॉन के, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ओमेगा की वैल्यू कितनी है जी, ओमेगा की वैल्यू जी 20, के की वैल्यू कितनी है जी 50, यानी कि दिस इज 2/5, तो फिर 0.4 बस मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ठीक है जी, हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई। अच्छा, टाइम पीरियड भी अपन निकालना चाहे तो निकाल ही सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू आई है वो किसके बराबर होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू 20, तो t इज इक्वल टू पाई बाई क्या आ गया 10, यानी कि 3.14 क्या आ गया सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इसके साथ इसके न्यूमेरिकल्स के साथ क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं, ठीक है, आपके लिए, आप कैसे सोल्व करोगे, आप कैसे सोल्व करोगे, देखो मान लीजिए कि मैं आपको, आप देखो इस इक्वेशन को अपनी आइडियल इक्वेशन मानोगे कि आपने जो इक्वेशन निकाल रखी है वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही आप इक्वेशन अपनी आइडियल इक्वेशन मान लोगे। ठीक है भाई, आप इसको गुरु मान लो और इसको गुरु मान के हो जाओ फिर शुरू। ठीक है, इसको इक्वेशन को आप हमेशा याद रखो। ठीक है, तो अब देखो बच्चा लोग, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इफ y इज इक्वल टू आपको मैंने दे दिया 5 इंटू 10⁻⁻2 साइन पाई बाई टू और अंदर दे दिया मैंने 10t-40x, ठीक है, और माइनस पाई बाई 4, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी। इसमें भी आपको यही कहा गया कि फाइंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फेज, आपको ये दे दिया, इसमें आपको फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना आपको एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको निकालनी। तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, यहाँ पे ले आओ, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 और साइन ऑफ क्या पाई बाई 2 और इंटू 10t-40x माइनस क्या पाई बाई 4, आप कंपेयर करो और मुझे बता दो भाई फटाफट से क्या 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 वैल्यूज आई है। सभी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं मैं बता देता हूँ कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे, मेरे साथ बैठे हैं अमनप्रीत कौर, अमरवीर, हरलीन, ईशान, इशदीप, जसलीन, खुशदीप, मनिंदर, पाहुलप्रीत, सहज, वंशिका। बताओ भाई बच्चों, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, फाई क्या होगा।
ठीक है, बताओ मेरे को, फटाफट से बता दो। हाँ जी, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मेरे को फटाफट से बता दो। कंपेयर भी करना है, बस सीधा कंपेयर कर दो बस। कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं? ट्राई ट्राई तो लिख के बताओ कि कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं। कितना बच्चा ट्राई कर रहा है? अच्छा चलो देखता हूं मैं कौन कौन ट्राई कर रहा है। ईशान, अमरवीर और हरलीन, खुशदीप, अमनप्रीत, वंशिका, मनिंदर। चलो बहुत बढ़िया। जसलीन भी ट्राई कर रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अमरवीर का आंसर आ गया भाई। चलो 5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। k इज इक्वल टू 25, ठीक है। और ये क्या लिख दिया बेटा? पी एच आई, अच्छा ठीक है ठीक है। π/4 आ गया, ठीक है। v इज इक्वल टू 2/5, इस दीप का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा चलो भाई, बच्चों ने ट्राई तो किया, चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, मैं सभी बच्चे यहाँ ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता ट्राई करते हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि आपने काम ओमेगा इज इक्वल टू 5 पाई अमरवीर, ठीक है, इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, ठीक है। चलो हम अब चेक करते हैं अपने आप को कि क्या हमने जो काम किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। चलो बच्चा, सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, वेवलेंथ 0.1 मनिंदर है, चलो ठीक है। देखो बच्चा, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि एक ही जगह जगह पे क्या लिखा है, एक ही जगह पे लिखा है 5 इंटू 10⁻², लिखा है, बिल्कुल लिखा है। 5 की जगह पे क्या लिखा है, -π/4, ठीक है। 5 की जगह पे क्या लिखा है, -π/4। अब ओमेगा टी वाले को ओमेगा टी वाले के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो π/2 इंटू 10t, टी से टी कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 5 पाई, ठीक है जी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/कैपिटल टी, दैट इज इक्वल टू 5 पाई। पाई से पाई गया तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/5, ठीक है ना। तो ये आ गया 0.4 सेकेंड। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, के एक्स वाले को, के एक्स इज इक्वल टू π/2 इंटू 40x, ठीक है ना बच्चा। तो x से x गया, k इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 पाई। k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 20 पाई। पाई से पाई गया तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/20, यानी कि 1/10 आ गया ना बेटा। तो आप यहां से टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 5/2, दिस इज 2.5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इनटू क्या, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 1/10, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो 5 जा 1/4 कितना होता है, 0.25, ठीक है, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो बच्चा लोग। तो बच्चा, अब आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमरवीर, शाबाश, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए 10 मिनट का ब्रेक रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं, तो मुझे बता देना कि रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट कर दो सर। लो बच्चा, देखो बेटा, आज की हमारी जो रामबाण इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5।
इसको रामबाण इक्वेशन हमने माना है और रामबाण इक्वेशन मान के हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, अब तक हमने जो बात करी है वो वेव की बात करी है। वेव की वेलोसिटी हमने निकाला है, वेव का एम्पलीट्यूड हमने निकाला है। अब वेव की बातें ना करके मैं पार्टिकल की बातें करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं कि इफ y इज इक्वल टू, मैंने आपको वैल्यू दी है 4 साइन, ये वैल्यू मैंने आपको दी है पाई इंटू टी माइनस 5/2 इंटू एक्स। मान लो मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी 5/2 इंटू एक्स। ठीक है, 4 साइन पाई इंटू टी, ठीक है, पाई इंटू टी माइनस 5/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये मैंने दी। ये वेव की इक्वेशन है भाई आपके पास। अगर आपको इससे कंपेयर करना हो तो देखो, अब आपसे यहीं पे ये पूछ ले कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है, वेव की वेलोसिटी क्या होगी, वेवलेंथ आपकी क्या होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या रहेगी, ठीक है, वेव नंबर क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ये सारी की सारी वैल्यूज तो आप 1 मिनट में निकाल दोगे। जहां तक मुझे लग रहा है आप कंपेयर करोगे किसको, स्टार वाले इक्वेशन के साथ, तो आप देखोगे कि एक ही जगह पे यहाँ पे 4 आया हुआ है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड 4 आ गया उसका। अच्छा, आप फाई को देखोगे तो फाई यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि फाई की कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, नहीं है, तो फाई इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, टी वाले को टी वाले के साथ कंपेयर करोगे तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई इंटू टी। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ओमेगा की सीधी सीधी सी वैल्यू आपके पास पाई आ जाएगी। ओमेगा होता है बच्चा 2 पाई बाई कैपिटल टी, दैट इज इक्वल टू पाई। तो t इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2, है ना, देख लो आप, t इज इक्वल टू आपके पास 2 सेकेंड आपके पास आ चुका है। ठीक है ना बच्चा लोग। अब देखो आप इसी बात को कैसे आगे बढ़ाओगे, ठीक है, ये देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट है kx का, तो आपके पास आ गया भाई 5/2 इंटू पाई इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू kx। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/2 पाई। k की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 पाई बाई लेमडा, दैट इज इक्वल टू 5/2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चा, और ये लेमडा इज इक्वल टू बन गया 4/5। तो ये 0.8 वैल्यू आ गई बच्चा इसकी। ठीक है ना, 0.8 वैल्यू इसकी आ चुकी है बच्चा। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू भी आ गई आपके पास। फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 वैल्यू आ गई इसके पास आपके पास। और लेमडा की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास, के की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास। यानी कि जो वैल्यूज आपको चाहिए थी वो सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अब हम बात करेंगे पार्टिकल के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पार्टिकल स्पीड एट ओरिजिन, आपसे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आपसे क्वेश्चन किया गया कि ये इक्वेशन दे रखी है, ये वाली y इज इक्वल टू 4 साइन पाई इंटू टी माइनस 5/2 इंटू एक्स। देखो बहुत इजी है, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए अब बनाऊंगा ना वो बहुत इजी है सॉल्व करना। ठीक है, आपसे कैसे बात करेगा अगला, देखो कि भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन, व्हाट इज द आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, at origin at t is equal to 0, what is the speed of the particle at origin at t is equal to 0, or what is the speed of particle at origin at t is equal to 1 second, 1 second पे कितनी होगी, और what is the speed of particle at x is equal to 2 सेंटीमीटर, मान लो at t is equal to आप मान लो 6 सेकेंड, 6 सेकेंड पे कितना होगा, t is equal to 6 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, आपको ये चीजें
उन्हें बता के चलनी है। तो आप कैसे काम करेंगे ये बात देखो बेटा, ये बात हमें आपको बतानी है। अब देखो कैसे हम आपको बताएंगे। देखो आपने क्या कहा कि इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। देखो आपने क्या कहा कि y जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगी, वीपी क्या रहेगी, dy बाय dt। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। अब y की वैल्यू देखो, उसको ना उसका डिफरेंशिएशन ले लो, d बाय dt ऑफ d बाय dt विद रिस्पेक्ट टू t चल रहे हैं भाई, और ये है 4 साइन क्या पाई इंटू टी माइनस 5/2x, 5/2x ये ले लिया जी हमने। तो इसका जब डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो 4 साइन का हो जाएगा जी कोस, और पाई इंटू टी माइनस 5/2 इंटू क्या x। तो t का मल्टीप्लायर कौन हुआ यहाँ पे, पाई, तो यहाँ पे लिख दो मेरे भाई पाई, ठीक है ना। तो 4 पाई बन गया आपके पास, ठीक है, 4 पाई आपके पास बन गया। ये बना आपके पास 4 पाई आ गया पाई कोस क्या पाई इंटू टी माइनस 5/2 इंटू एक्स। ये बन गया जी आपके पास वीपी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब देखो पहला क्या कहा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या है वहां पे जीरो, और टी भी जीरो। तो अगर एक्स भी जीरो और टी भी जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी बन गई भाई, 4 पाई कोस, टी की वैल्यू भी जीरो, एक्स की वैल्यू भी जीरो, तो ये बन गया cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 4 पाई आ गया आपके पास, ठीक है ना। वेलोसिटी आ गई 4 पाई मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ये हमें मेंशन नहीं है कि मीटर लेना है कि सेंटीमीटर लेना है, तो मैंने सेंटीमीटर लिख दिया पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है जी। आपको निकालनी है क्या, वीपी। तो वीपी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, तो x 0 करोगे तो ये गया, t आप 1 करोगे तो क्या बचा, केवल और केवल कोस फाई, यानी कि 4 पाई कोस पाई, कोस पाई मतलब कोस 180, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो दिस इज -4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसने क्या कहा आगे, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और t इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड यहां पे रखो, vp में रखो, तो vp इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, 4 पाई कोस, अंदर बच जाएगा जी पाई इंटू t की वैल्यू 6, तो 6 पाई माइनस x की वैल्यू कितनी 2, 2 से 2 कट गया, माइनस 5 पाई, 6 पाई माइनस 5 पाई कितना हो गया पाई, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो दिस इज -4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मुझे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आप मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल बताओ, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बच्चा बताओ, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, जहां कोस की वैल्यू +1 हो जाए, है ना, वो मैक्सिमम स्पीड होती है। तो कोस की वैल्यू +1 अगर हो जाए, तो ये देखो आपके पास स्पीड का क्या फॉर्मूला बना था कोस, तो मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी रहेगी बताओ, मैक्सिमम स्पीड उसकी रहेगी, ये कोस वाली टर्म पूरी की पूरी क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, +1 या -1, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस। तो वीपी मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 और पाई, बस 4 पाई आ जाएगी मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आप स्पीड निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं इस तरह से। अब आप क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि सर जी यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, अगर एसएचएम हो रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, ±a ओमेगा, मतलब आपकी पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस क्या ए ओमेगा, ए ओमेगा, ये देखो ±a ओमेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 4,
और ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी का मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा की जगह पे कौन काम कर रहा है, पाई, तो आपके पास आ गया 4 पाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो फिर आपकी बात कुछ इस तरह से सेटिस्फाई हो सकती है, आपकी बात कुछ इस तरह से सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी। अब देखो बेटा कि आपने, यानी कि यहाँ पे आप एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते थे। मैं एक न्यूमेरिकल और लेता हूं, उस न्यूमेरिकल में हम बात करेंगे ये सारी की सारी। चलो देखते हैं। देखो भाई बच्चों, कैसे मुझे काम करना है। देखो मैं एक न्यूमेरिकल और लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू, मेरे पास है 5 साइन, मैं ले लेता हूं कितना, पाई बाय 2 ले लेता हूं, और यहाँ पे 2t माइनस मैं इसको ले लेता हूं 6x, 2t माइनस 6x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पार्टिकल की स्पीड निकालनी है एट ओरिजिन, पार्टिकल की स्पीड निकालनी है आपको एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पार्टिकल की स्पीड एट x इज इक्वल टू, आप ले लो कितना, हाफ सेंटीमीटर, ठीक है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। और पार्टिकल की स्पीड निकालो एट x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइम ले लो, यहां पे टाइम ले लो 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक है ना, 15 सेकेंड ले लो टाइम यहाँ। तो आप किस तरह से काम करोगे, ये तो पार्टिकल की होगी। अगर वेव की आपसे मैं फ्रीक्वेंसी वो पूछूं, तो वेव की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ये तो पार्टिकल की बातें, पार्टिकल की बातें तो मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले बातें मैं करूंगा किसकी, वेव की। वेव की बातें कैसे कर सकता हूं मैं, बताओ। आप ना वेव की बातें करने के लिए इसको इससे कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस क्या, फाइव। तो बच्चों अगर इसको कंपेयर करें, ये तो वेव के लिए है और ये सारा काम पार्टिकल के लिए है, ठीक है ना। तो वेव के लिए जब आप कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है 5, ओमेगा इंटू टी की जगह पे आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 इंटू 2t, है ना। टी का मल्टीप्लायर जो है 2 से 2 गया, टी से टी गया, तो ओमेगा की वैल्यू पीछे की तरफ फिर से पाई आ गई। अच्छा ठीक है। अच्छा और बताओ आप, ओमेगा की वैल्यू पाई आ गई तो 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टी, पाई से पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2 आ गया। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 1/2 आ गया। अच्छा एक साथ बहुत सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा जी ठीक है। अब के एक्स वाले को के एक्स वाले के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे के एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 6x, 6x, तो 2 3 जा, x से x गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 पाई, a की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 3 पाई, पाई से पाई गया, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, k इज इक्वल टू 3 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू पाई, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि सब कुछ तो आ गया हमारे पास, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये आई है वेव के लिए बच्चा, ये आई है वेव के लिए। अब मैं देखो, मैंने जो काम किया वो वेव के लिए किया, अब मैं पार्टिकल के लिए काम करूंगा। मेरे से क्या पूछा गया कि पार्टिकल की स्पीड पूछी गई, पार्टिकल की स्पीड कहां पे, ओरिजिन पे, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, है ना। पार्टिकल की मेरे से पूछी गई स्पीड एट ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और दूसरा x इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा जी, और तीसरा x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, t इज इक्वल टू 15 सेकेंड ले लो, ठीक है। बट ऐसी वैल्यू लेना जिस जो फिजिबल सी हो, ऐसी मत ले लेना जो बड़ी पजल कर जाए आपको। देखो बेटा कि पहले अगर पार्टिकल की स्पीड निकाली है तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो आपने लिया था, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। अब पार्टिकल के लिए स्पीड कितनी बनेगी आपकी, vp इज इक्वल टू dy बाय dt। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो साइन का हो जाता है cos,
कोस हो जाएगा, अंदर वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दो, 2t माइनस 6x हो गया। अब t का मल्टीप्लायर कौन है? पाई। t का मल्टीप्लायर कौन है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, तो पाई। तो आपके पास बना 5 पाई और कोस पाई बाई 2 इंटू 2t माइनस 6x माइनस 6x, 2t माइनस 6x। तो अब देखो बच्चा लोग, अब आप कैसे काम करोगे? अब देखो, आपको कहा गया कि ओरिजिन पे, और जब टाइम t इज इक्वल टू आपका 0 है तब, ओरिजिन पे और टाइम t इज इक्वल टू 0 है। ओरिजिन का क्या मतलब है? x इज इक्वल टू 0 और टाइम t इज इक्वल टू कितना है? पहला 2 सेकंड है, सॉरी, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो vp इज इक्वल टू 5 पाई कोस, इसको अंदर ले जाओ, x की जगह तो 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, 2 से 2 पाई इंटू टी, यानी कि ये बन गया cos 2 पाई, cos 2 पाई। तो cos 2 पाई कितना होता है भाई? cos 270 प्लस 90 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि cos 270 प्लस sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? प्लस 1। भाई cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी भाई? देखो बच्चों, cos 2 पाई की वैल्यू होगी cos 360 डिग्री। cos 360 को क्या लिखेंगे? cos 270 प्लस 90, तो 270 पे cos साइन में चेंज हो जाता है, cos की वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ये आ गया sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास प्लस 1 वैल्यू, तो ये आ गया 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होती है बच्चा वेलोसिटी की। तो अब आगे देखो, एट x इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर, अच्छा x की वैल्यू हाफ ले लो और t की वैल्यू 1 सेकेंड ले लो भाई, और वैल्यू रखो वहां यहाँ पे। तो vp इज इक्वल टू कितना बनेगा? x की वैल्यू ले ली हमने हाफ, तो ये बन गया 3, ठीक है, और t की वैल्यू ले ली 1, तो ये बन गया जी, t की वैल्यू कितनी ली? 1, तो ये बन गया आपका 2, 2 माइनस 3, तो माइनस बन गया जी। और कोई बात नहीं, 5 पाई कॉस टी की वैल्यू 1 ली ना, तो आपके पास बना पाई माइनस 6 पाई, पाई बाई 2 इंटू ये बन गया आपके पास 3x, x की वैल्यू कितनी है? ये देखो भाई, पाई बाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी ली थी हमने? x की वैल्यू हाफ ना, तो हाफ इंटू 6, तो ये बन गया भाई आपका 3 पाई बाई 2। अच्छा, तो ये बन गया जी आपके पास vp इज इक्वल टू कितना बना? 5 पाई कोस पाई माइनस 3 बाई 2 पाई, ये बन गया जी। तो ये आपके पास बना माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई कोस माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा, तो कोस आपके पास बन गया ये पाई बाई 2। कोस 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 0, तो vp इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पोजीशन पे vp की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई बच्चा। अब देखो उसके बाद x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रख दो और t इज इक्वल टू 15 सेकेंड रख दो, वैल्यू रखनी है बस सीधी की सीधी, आपके पास vp की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट करनी है, बस पुट करते ही आपके पास सीधी सीधी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना बच्चा? सीधी सीधी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर इन्हीं बातों को बेस मान के आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो मैक्सिमम स्पीड आपके पास जहां पे कोस की वैल्यू प्लस 1 हो जाती है, ये मैक्सिमम स्पीड है। अगर आपको कहे कि मैक्सिमम स्पीड आप इस फॉर्मूले से निकालो, vp मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पार्टिकल की स्पीड की? मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस माइनस ए ओमेगा, ए कितना दिख रहा है आपको? 5, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी होता है ना, तो टी का मल्टीप्लायर देख लीजिए, 2 से 2 कट गया, पाई है ना, तो 5 पाई आंसर। इन्हीं को बेस मान के आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? dvp बाय dt, यानी कि d बाय dt ऑफ vp, या आपको इस तरह से भी लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड ए, ये आपकी वैल्यू रहेगी, रहने वाली है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है।
सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो आप कुछ इस तरह से भी काम कर सकते हो बच्चा लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये बात मुझे बता दीजिए फटाफट से। हाँ जी, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? अमन, समझ में आया बेटा? हाँ जी अमन, अमरवीर, यस सर, समझ आ गया। हरलीन, सर चलो बहुत बढ़िया बेटा। हरलीन के बाद है जी ईशान। ईशान समझ में आया बेटा? सर ये एक्सप्लेन कर दो एक बार प्लीज। ठीक है बेटा। इशदीप सिंह, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। जैस्मीन कौर चौहान, हाँ जी आपको समझ में आया जी? जैस्मीन, खुशदीप, हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। सर वो मैंने जैस्मीन नहीं है, वो प्रिंस है। प्रिंस है तो जैस्मीन कौर चौहान क्यों लिखा है उसने? सर उसकी बहन का नाम है जैस्मीन। अच्छा 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 अच्छा, प्रिंस है वो, ठीक है भाई ठीक है। हाँ। चलो मनिंदर, क्लियर सर। सॉरी सर, वो नेम एडिट करना भूल गया था। हाँ जी सर, वो मेरी बहन का नेम है। अच्छा अच्छा कोई बात हाँ नहीं। जी सर, वो कभी हाँ जी सर, कभी कभी वो क्लास लगाती होती है ना। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। हाँ ओके जी ओके ओके। नवदीप, हाँ जी सर, क्लियर है। रोमिका, यस सर, क्लियर। सहज, सहज बेटा, क्लियर सर। वंशिका, यस सर, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चा इसका ना मैं एक स्टाइल दोबारा से बता देता हूं आपको। देखो यहाँ अगर आप देखो बड़े ही ध्यान से आप देखो तो हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 2 इंटू 2t माइनस 6x किया। देखो यहाँ पे अगर पार्टिकल की स्पीड पूछी जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि पार्टिकल की स्पीड आपको निकालनी है एट ओरिजिन एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पार्टिकल की स्पीड निकालनी है x इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर पे, t is equal to 1 second, x is equal to 4 second, t is equal to 15 second, x is equal to 4 centimeter, t is equal to 15 second। अगर ऐसा काम करने को कहा जाए तो पार्टिकल के लिए, तो पार्टिकल की स्पीड आप निकालोगे कैसे? इसका डेरिवेटिव लेके। इसका डेरिवेटिव साइन का होता है बच्चा कोस। किसके विद रिस्पेक्ट काम कर रहे हो? टी के विद रिस्पेक्ट। तो टी का मल्टीप्लायर ढूंढ लो, यहाँ पे कौन है? टी का मल्टीप्लायर है पाई। पाई आता है 2 से 2 कट के पाई आता है, तो पाई को लिख दो फिर बाहर, लिख दिया। अगर प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, ठीक है। तो ये बन गया 5 पाई कोस ऑफ दिस। अब देखो, अब आपके पास वैल्यूज जो दी होंगी ना, जैसे x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड दे रखा है, तो वो वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दो आपकी इक्वेशन में जो आपके पास आई है। आपके पास आई है vp इज इक्वल टू 5 पाई cos पाई बाय 2 इंटू 2t माइनस 6x। ये यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, जैसे कि x इज इक्वल टू हाफ पुट करना, आगे t इज इक्वल टू 1 पुट करना है, बस वैल्यूज पुट करते जाओ, रिजल्ट आपके सामने आता जाएगा। जैसा आपने वेलोसिटी के लिए काम किया वैसे ही आप एक्सेलरेशन के लिए भी काम कर सकते हो। कैसे? इसका डेरिवेटिव और ले लो, ठीक है, फिर से डेरिवेटिव ले लो। फिर से डेरिवेटिव लोगे तो आपको दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। देखो 5 पाई को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस लिख दो। दिस इज साइन, अंदर वाली टर्म एज इट इज 5 पाई बाई 2 इंटू 2t माइनस 6x, है ना। अब देखो यहाँ पे t का मल्टीप्लायर कौन है, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू t किया, t का मल्टीप्लायर है पाई बाई 2 इंटू 2 यानी कि पाई, तो पाई को बाहर लिख दो। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस ऑफ 5 पाई स्क्वायर साइन, अंदर वही का वही पाई बाई 2 इंटू 2t माइनस 6x बन गया। बस ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है ना।
ये आपको वर्किंग मेथड या स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करनी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो जी, अब हमें एक शॉर्टकट मेथड करते हैं जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे। वो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चलो उस पर बात करते हैं। देखो बच्चा, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने का एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। पार्टिकल की वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ y वर्सेस x, y वर्सेस x, स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। ठीक है, यानी कि इसको सिंपली अगर और भी हम सिंपली लिखें, पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास है, पार्टिकल की वेलोसिटी को लिखते हैं vp से, वेव की वेलोसिटी को लिखते हैं v से, और स्लोप लिखते हैं हम करली y या dy बाई dx। dy बाई dx नहीं लिख रहे हैं हम, करली y बाई करली x लिख रहे हैं। करली y बाई करली x का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव मैं यहां पे ले रहा हूं बच्चा लोग, पार्शियल डेरिवेटिव का मैं यूज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ये लो भाई बच्चा, आपके पास एक शॉर्टकट आ गया। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अब मान लो कि रस्सी बंधी है और उसमें रोप में हमें वेव बनानी है, और वेव बना के टाइम को जीरो करना है। टाइम को जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी फोटो खींच लेनी है। जैसे ही आप फोटो खींचोगे टाइम रुक जाएगा। जो वेव आपको दिख रही है जहां पार्टिकल ने डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स ट्रेवल करे हैं, वो आपको नजर आएंगे उस रोप में, है ना। मान लीजिए आपके पास यही रोप है, ये यहाँ वेव आपने जनरेट करी थी और उस वेव का आपने फोटो खींच लिया। ठीक है, टाइम को अगर आप जीरो करना चाहते हैं तो आप उसका फोटो ले लो भाई। मान लीजिए आपने फोटो खींच लिया यहाँ पे, या आप y वर्सेस x ग्राफ आप देख रहे हैं, y वर्सेस x ग्राफ। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। टाइम तो जिस टाइम पे आपने फोटो ली वही टाइम का वेव आया आपके पास, तो टाइम तो आपका कांस्टेंट हो गया। मतलब जहां टाइम को जीरो या कांस्टेंट करने की बात करी जाए, आप सीधा सीधा उसका फोटो खींच लेना, आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक पार्टिकल का एसएचएम आपको दिखेगा, एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन ही दिखेगा। सो y वर्सेस t का ग्राफ भी ऐसा ही होगा जैसा मैंने आपको दिखाया। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कि अगर यही आपसे कहा जाए कि y वर्सेस t का ग्राफ बना के दिखा दीजिए, तो y वर्सेस t का ग्राफ भी यही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल आपको एसएचएम में दिखेगा, एक सिंगल पार्टिकल, क्योंकि आपने टाइम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। टाइम को आपने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल जो आपने ऑब्जर्व करा है, वो सिंगल पार्टिकल को ऑब्जर्व करा है। यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब 10 भी आप लिख लेते हैं वैसे तो स्लोप यहाँ पे होगा करली y बाय करली x। ठीक है ना, करली y बाय करली x। अब देखो जी, जनरल इक्वेशन है हमारी क्या, अब आपके पास है जनरल इक्वेशन है जी हमारे पास, y इज इक्वल टू वेव की जनरल इक्वेशन हमने लिख रखी है a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दो, चाहे के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दो। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाली क्या है बेटा, वेव है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव है। आज से स्टार्ट कर दूंगा बच्चा, आज से स्टार्ट कर दूंगा। y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताइए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आप क्या करते हो, करली y बाय करली t कर लेते हो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो साइन का हो गया बच्चा cos kx माइनस ओमेगा इंटू टी प्लस क्या आ गया 5, और इसके साथ मल्टीप्लायर कौन आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो vp वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ a ओमेगा क्या cos kx माइनस ओमेगा इंटू टी प्लस 5 इक्वल आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब ले लो आप करली y बाई करली x निकालो।
करली y बाय करली x क्या होगा बताओ? यहीं से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, करली y बाय करली x, पार्शियल डेरिवेटिव। तो x का कोफिशिएंट कौन है? k। यहां पे लिख दो a k cos kx माइनस ओमेगा इंटू टी प्लस 5, लिख दिया आपने? ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर देना है किससे? करली y बाय करली x से, करली y बाय करली x से। तो आपके पास क्या आएगा बताओ? आपके पास आ जाएगा vp, इसका है ओमेगा माइनस ओमेगा फैक्टर और इसका है k फैक्टर, तो माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन k। अब अगर इस इक्वेशन को देखूं मैं तो वेव की वेलोसिटी क्या आती है? वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है कि कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है? ओमेगा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू के। तो ये वेव की वेलोसिटी आ गई। तो आपके पास ये है आपका माइनस ऑफ वेव की वेलोसिटी। तो vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय करली y बाय करली x। ये आ गया बच्चा उसका प्रूफ कि velocity of particle is equal to negative of velocity of wave into curly y by curly x. Curly y by curly x is the slope of y versus x, slope of y versus x। अब ये स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और कैसे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इस पे बात करते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है ना, ये हमारा स्टार फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी। अब इस स्टार फॉर्मूले से हमें देखना है कि वेलोसिटी कहां पॉजिटिव होगी, कहां नेगेटिव होगी, कहां जीरो। देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप क्या कहते हो? स्लोप पे डिपेंडेंसी है, तो मतलब यहाँ पे स्लोप है ना वो जीरो है, यहाँ पे स्लोप 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 जीरो है। तो ये पॉइंट जो मैंने दिखाया ना वहां पे स्लोप है ही नहीं। स्लोप का मतलब होता है बेंडिंग। ये देखो ये बेंडिंग है ही नहीं। ये देखो अगर स्लोप डालू ना तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना होता है ना, तो टेंजेंट यहाँ पे ये देख लो आप, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? जीरो है। अब मान लीजिए मैंने और पॉइंट चूज कर लिया, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट चूज कर लिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए पार्टिकल की? आपको दिख रही है भाई, ऊपर जाना चाहिए पार्टिकल, जाना चाहिए ना। और यहाँ पे कैसा होना चाहिए भाई? ऊपर ही जाना चाहिए। यहाँ पे कैसा होना चाहिए? पार्टिकल नीचे आना चाहिए। यहाँ पे कैसा होना चाहिए? पार्टिकल नीचे आना चाहिए। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए भाई? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन अब देखो हम इस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे पार्टिकल ले लिए, मान लीजिए मैंने पार्टिकल ले लिया यहाँ पे, एक नंबर 1 पार्टिकल यहाँ पे ले लिया, नंबर 2 पार्टिकल मैंने यहाँ पे ले लिया, नंबर 3 पार्टिकल मैंने यहाँ पे ले लिया, नंबर 4 पार्टिकल मैंने यहाँ पे ले लिया और नंबर 5 पार्टिकल मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया नंबर 5। अब इनके स्लोप ड्रॉ करते हैं आप, है ना, इनके स्लोप ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कहां कहां पे आएगा। स्लोप ड्रॉ करने के लिए क्या होता है? टेंजेंट ड्रॉ करना होता है उस पॉइंट से। तो नंबर 1 के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो भाई, ये देखो, ये इसका नंबर 1 के लिए टेंजेंट आ गया। अब नंबर 1 के लिए टेंजेंट देखो, मेरी ख्याल से स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, स्लोप आपका पॉजिटिव, तो यानी कि इसकी वैल्यू करली y बाई करली x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो वेलोसिटी आपकी क्या आ गई? vp इज इक्वल टू माइनस v आ गई, है ना, नेगेटिव वैल्यू आ गई। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां होगी? यहाँ पे अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आ गई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये होगी बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन। मतलब हम सोच रहे थे यार ऊपर जाएगा, ये तो नीचे खींच के ला रहा है, सही तो है, इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा, सही तो है बात, है ना। ये मीन पोजीशन से दूर थोड़ी ना जाने देगा, क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना भाई, ठीक है। अब दूसरे पार्टिकल को देखो, दूसरे पार्टिकल पे टेंजेंट ड्रॉ करो। दूसरे पार्टिकल को ध्यान से देखा आपने और टेंजेंट ड्रॉप किया आपने, ऐसे 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 टेंजेंट ड्रॉप किया मैंने, ये देखो कितना लंबा, ये निकाल दिया यहाँ से टेंजेंट, है ना, ये देखो। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा आपका? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। अगर स्लोप हुआ आपका नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप होने का क्या मतलब है? नेगेटिव स्लोप करली y बाई करली x की वैल्यू नेगेटिव, तो vp इज इक्वल टू आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो यानी कि इस 2 पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। सही तो है, मीन पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो तीसरे पे, देखो तीसरे पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तीसरे पार्टिकल के लिए स्लोप की वैल्यू क्या है, इसके लिए स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव तो वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव, तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी उसकी, डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ, इधर की। अब चौथे पे जाके देखो, चौथे पे अगर जाके देखोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पांचवें पे जाके देखो, स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आएगा कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है ना। वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव। तो इस तरह से हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल प्रोवाइड करके चलता है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ये हमें प्रोवाइड करके चलेगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिए हमारे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इस पार्टिकल के मोशन को देखूं तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। मैं इरेज करने वाला हूं बच्चा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से, फटाफट ले लो बेटा। ये लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद मैं कल ही करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो आपका रहेगा कल के लिए, ठीक है। हाँ जी बच्चा पार्टी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे ख्याल से आप सभी ने, या जिन्होंने नोट करना था वो नोट कर लो। अब देखो बच्चा, हमने क्या कहा आपको, ठीक है। ये देखो बच्चा, हमने आपको कहा कि जी आप ना इस तरह की वेव बनाइए, इस तरह की आपके पास एक वेव है। आपने कहा कि सर ये जो वेव है और पार्टिकल का जो मोशन है वो किस तरह से, देखो एसएचएम में आप काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात कि ये आपको पता होना चाहिए कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में काम कर रहे हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में काम करने का मतलब होता है कि यहाँ पार्टिकल की टेंडेंसी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की हो, यानी कि यहाँ जो वेव है वो कैसे कैसे उठनी चाहिए। देखो बच्चा, यहां जब ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल की टेंडेंसी नीचे आने की होनी चाहिए, देखो नीचे आने की होनी चाहिए, है ना। और जब पार्टिकल आपका नीचे गिर रहा है तो उसको ऊपर जाने की टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये देखो, ये भी नीचे गिर रहा है तो ऊपर आने की टेंडेंसी, ये देखो बच्चा ये ऊपर आने की टेंडेंसी, ठीक है। और जब ऊपर जा रहा है तो नीचे गिरने की टेंडेंसी है, ये देखो ऐसे। और ये ऊपर ही जा रहा है तो नीचे वापस आने की टेंडेंसी, ठीक है। और अब ये नीचे जा रहा है तो ऊपर गिरने की टेंडेंसी, ठीक है। उल्टा होना चाहिए ना इसमें काम, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है तो ऊपर आने की टेंडेंसी, ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो अब ऊपर जा रहा है तो नीचे गिरने की टेंडेंसी। अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट, सारा माजरा आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मोशन है यहाँ पे, ठीक है ना। कि एकदम से पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं, फिर दूसरे पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं, फिर नीचे गिर रहे हैं, फिर दूसरे पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं। एक दिमाग में पिक्चर बना के देखो कि ये कैसा कैसे चल रहा है, ठीक है। वो पिक्चर जैसे ही बनाओगे आप, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा पार्टी। अब देखो बच्चों, देखो बेटा कि हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आपने निकाला है, ए के नीचे पी लिखता हूं ना मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वो आपके पास था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई के इक्वल, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई के इक्वल, ठीक है। और यही यहाँ पे भी निकलेगा, कोई बात नहीं, आप इक्वेशन से निकाल के देख लो। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव,
इस इक्वेशन से आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल लो, तो dy बाय dt, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकाल लो, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ a, और इसका मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर, और साइन का साइन ही बन जाएगा, माइनस साइन मैंने लगा ही दिया, kx माइनस ओमेगा t और प्लस फाइव। तो ये आपके पास बन जाएगा जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या y। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का भी ग्राफ जैसा ये है ना, एक्सेलरेशन के लिए, ये वेलोसिटी के लिए था, ये एक्सेलरेशन के लिए आपके पास इसी तरह का ग्राफ आ जाएगा। आपको पता है ना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या निकालते हैं, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड होता है माइनस वाई स्क्वायर। अब y अगर 0 हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज द मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, वो आएगी बेटा a ओमेगा के बराबर। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास a ओमेगा के बराबर आ जाएगी, a ओमेगा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें बच्चा लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको ध्यान रखें। ठीक है, फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम करते हैं समाप्त। आज का लेक्चर कैसा रहा प्लीज एक बार बता दीजिए। ठीक है, बताओ बच्चों, आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि आज का लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड था या इजी था, कैसा था?